श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सत्संग ध्यान स्टेप बाय स्टेप चर्चा के अंतर्गत आप कल एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें चर्चा किया गया कि प्रत्येक मनुष्य जब तक जीवित है तब तक कैसे सुख शांति से रह सकता है, आनंदित रह सकता है, और जब इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा तब वह क्या करे जो उस जीवन में भी वह अत्यंत सुख से रह सके। अर्थात लोक परलोक में कैसे सुखी रहा जा सकता है, इसके विषय में एक उपाख्यान के द्वारा समझाया गया था और बताया गया था कि ईश्वर भक्ति करके ही व्यक्ति इस लोक और परलोक में सुखी रह सकता है। ईश्वर भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार को छोड़कर एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 चीज़ों को पकड़ कर करके संसार में व्यवहार करते हुए रहना चाहिए। तो ये मुख्य बात था और यह भी चर्चा हो रहा था कि हम कैसे विश्वास करें कि हम ईश्वर भक्ति से ही सुखी हो जाएंगे और हमको ऐसा सुख की प्राप्ति होगा। जो सुख एक बार प्राप्त होगा तो फिर जीवन में उसका अभाव नहीं होगा, पुनः वह हमसे बिछड़ेगा नहीं, छूटेगा नहीं। लेकिन अभी जो हम लोग सुख प्राप्त करते हैं उस सुख में ऐसा नहीं होता है, और ईश्वर भक्ति करने के बाद जो हम लोगों को सुख प्राप्त होगा, ईश्वर भक्ति की पूर्णता में वह सुख कभी हमसे बिछड़ेगा नहीं। तो किसी के मन में यह बात हो सकता है कि भाई आपने कह दिया और हम मान लें, हमको विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पर। तो देखिए, हम पंजाब गए थे। पंजाब में हमने ऐसी कहानियाँ देखा, फ़ोटो देखा, स्थान देखा। एक स्थान ऐसा देखा जहाँ पर पाकिस्तान से बम फेंका गया था, बहुत भयानक सब बम। वो सब बम फटा ही नहीं। फिर वहाँ का अफसर लोग आकर करके चेक किया कि इस स्थान में ऐसा क्या विशेषता है। वहाँ एक माता का मंदिर है, एक संत वहाँ रहते थे। कहते हैं उन संतों का कृपा और माता की कृपा से ऐसा होता था। एक जगह हमने ऐसा देखा कि एक व्यक्ति का गला कट गया था, फिर भी हाथ में तलवार लेकर करके वह दुश्मनों से लड़ता रहा, और यह स्थिति देख कर करके दुश्मन इतना डर गया, वो काफ़ी संख्या में था, काफ़ी मजबूत था। कहा कि अरे ये लोगों को तो गला काट देने के बाद भी ये लोग लड़ते रहता है, इसको कैसे हराओगे? इन लोगों से नहीं हार सकते हो। फिर वो लोग डर कर करके भाग गया और इन लोगों का जीत हो गया।
तो ऐसे सिख गुरु लोग थे, महात्मा लोग थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। फिर मैंने ऐसा भी सुना और देखा भी ऐसा स्थान कि जहाँ पर गर्म तावे पर आग के जैसा लाल तावा पर व्यक्ति को बैठा दिया गया, बंदा बहादुर जी को, और उनके ऊपर लाल किया हुआ रेता बालू उनके शरीर के ऊपर डाला जाता था, फिर भी वो मुस्कुराते थे, हंसते थे। जब पूछा गया कि आप ऐसा इतना दुख देने के बाद भी आप हंस रहे हैं, इसमें क्या बात है? कि हमारे यहाँ भगवत गीता है, उसमें बताया गया है कि तुम इस शरीर को ही कुछ कर सकते हो, आत्मा को नहीं। आत्मा अजर अमर है, वह अविनाशी है। तो हम आत्मा हैं, हम इस शरीर नहीं है कि हमारे को दुख होगा। लेकिन सामान्य लोग जो है, थोड़ा सा जल जाता है, थोड़ा सा चोट लगता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन उनके साथ ही इस तरह से किया गया था, फिर वो मुस्कुराते थे। तो ऐसी शक्ति ईश्वर भक्ति करके ही लोग प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ईश्वर भक्ति करने का तरीका हम लोगों को गुरु महाराज 4 रूप में बताए हैं: मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। इन चारों क्रियाओं को करके हम लोग ईश्वर भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कि बहुत सारा ऐसा सब चमत्कार, सब बातें संतों के इतिहास में, कहानियों में भरा पड़ा है, संत लोगों के जीवनी में, जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि ये बात सत्य है कि ईश्वर की भक्ति करके ही हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु महाराज, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास एक अंग्रेज आए थे। वो भी बोले कि हम कैसे विश्वास करें महाराज आपकी बातों पर कि ईश्वर भक्ति से हमको सुख हो जाएगा, हम हर तरह के दुख से छूट जाएंगे। तो कहा कि अगर कुछ नमूना देख लोगे, अनुभव कर लोगे, तब तो मानोगे, कहाँ तब तो विश्वास हो जाएगा। तो गुरु महाराज कृपा कर दिए उसके ऊपर, उसको कुछ अनुभूति हो गया, फिर वह काफ़ी संतुष्ट होके गया। तो कहने का मतलब, साधु महात्माओं के पास सब तरह का सामर्थ्य है, वह जिसको जो चाहे कर सकते हैं। जैसे ईश्वर ने कल्पना किया कि, कल्पना भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी मौज हुई कि सृष्टि हो, सारा सृष्टि हो गया, तो उनकी इच्छा पर है। उसी तरह से ईश्वर को जो प्राप्त कर लेते हैं, जानत तुम्हें हो जाए, ईश्वर को जान लेने के बाद ईश्वर के जैसा ही हो जाता है सर्व सामर्थ्यवान वो व्यक्ति, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भी बारे में तरह तरह के बातें सुनने के लिए मिलता है धर्मशास्त्रों में कि दुर्योधन उसको बांधना चाहा, बंदी बनाना चाहा, लेकिन नहीं बना पाए। उनका विराट रूप देख करके सब थर थर काँपने लगा, और भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखा दिए भगवान, लेकिन जो होनहारी था वही हुआ। दुर्योधन के ऊपर उसका थोड़ा सा ही असर हुआ, वो अपना जो लक्ष्य से लेकर के पैदा हुआ था उस लक्ष्य पर ही करता रहा। तो ईश्वर का जो विधान है वह होगा ही, इसीलिए कहा गया है कर्म गति टारे नाही टरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधिक लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्म गति टारे नाही टरी। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, और इस कर्म का सिद्धांत को टारना बहुत कठिन है। तो बहुत तरह का सिद्धांत है, उन सब सिद्धांतों के अनुसार से हमारा वर्तमान जीवन जिस भी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में रहते हुए हम लोगों को गुरु महाराज ने बताए हैं कि भजन करने में जितना समय दोगे उतना वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ समय का सदुपयोग होगा।
बाकी जिन सब कामों में आप अपना समय लगा रहे हैं तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं होने वाला है। संत कबीर साहब की वाणी में है, कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा के सोई घड़ी बाकी के सब बाद। कहते हैं कि जिस घड़ी में आप परमात्मा को याद करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, ईश्वर के दरबार में जब आपका हाजिरी लगेगा तो उन्हीं बातों का गिनती होगा। बाकी का जो समय आपने बिताया, चाहे वह जिस काम में भी बिताए, उसका कोई गिनती होने वाला नहीं है। क्योंकि कल सुन रहे थे कि गर्भवास में हम लोगों ने जो है परमात्मा से कॉल किया है, प्रतिज्ञा किया है कि हे प्रभु, आप हमको इस दुख से निकालिए, हम आपका भजन करेंगे। और उस कॉल के अनुसार से जितना समय हमारा भजन में जाता है उसी का गिनती होता है। फिर ईश्वर के दरबार में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ हमारा लेखा जोखा होगा कि हमने कितना समय भजन किया, हम अपने वचन पर कितना दृढ़ रहे, बाकी दुनियादारी के काम में कितना लगे रह गए। फिर परमात्मा उसी के हिसाब से हमको वैसे वैसे योनियों में डालेंगे। तो सभी संत महात्माओं ने बहुत तरह का परीक्षण कर करके, हर तरह से देख कर करके, खोज विचार कर करके यह ईश्वरीय ज्ञान को बताए हैं कि ईश्वर भक्ति करने से ही सुख शांति मिलती है। इस बात को आप लोग भी जितना जल्दी समझ कर करके गांठ बांध लीजिए उतना ही अच्छा होगा। हम देखते हैं कि सत्संग में लोग बहुत धूमधाम से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, काफ़ी खर्च भी करते हैं, लेकिन जब ध्यान करने का समय आता है तो मास ध्यान में देखिए, सप्ताह ध्यान में देखिए, बहुत भीड़ रहता है और वहाँ व्यवस्था भी तरह तरह से किया जाता है। और हम भी एक साधना चला रहे हैं ऑनलाइन ध्यानाभ्यास, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं। 5-10 आदमी अधिकतम जुड़ गए तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। तो ध्यान करने में लोगों को रुचि अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, हम ऐसा ही समझते हैं। ध्यानाभ्यास में वहाँ देखा देखी भेड़िया धसान भक्ति हो जाता है, तो चलो वो ध्यान करने के लिए गया है, हम भी ध्यान करें। वहाँ सब तरह का व्यवस्था रहता है और उस व्यवस्था में बड़ा आनंद से लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, कोई चिंता नहीं, सारा व्यवस्था वहाँ के व्यवस्थापक लोग करते हैं, किसी बात का गम नहीं, भजन करो चाहे सो जाओ, बैठ कर करके दिन काट लेते हैं। और बढ़िया बढ़िया खाना पीना आदर सम्मान सब मिलता है। और काम क्या है, खाली बैठना। क्या जब ध्यान किए नहीं किए वो तो कोई देख नहीं सकता है, कोई संत सदगुरु महाराज ही देख सकते हैं, जिनके गतिमति को अंतर्यामिता है। बाकी लोग तो सेवा में लगे रहते हैं, तो उस समय तो देखते हैं बड़ा भीड़ रहता है, लेकिन जब साधना का शिविर समाप्त हो जाता है और कहते हैं कि जाइए आप लोग अब इसी तरह से अपना घर में भी कम से कम 2 समय 3 समय त्रैकाल संध्या तो अवश्य करते रहिएगा। और जब हम कहते हैं कि भाई ऑनलाइन जुड़ कर करके रोज़ाना हाजिरी लगाइए कि आप आज 1 महीना में कितना दिन 3 समय ध्यान किए कि 2 समय ध्यान किए, कितना देर ध्यान किए, इसका आपका लेखा जोखा रखा जाएगा, रजिस्टर में हाजिरी मेंटेन किया जाएगा। तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं, 1-2 आदमी जुड़ते हैं, वो भी किसी दिन जुड़ते हैं, किसी दिन नहीं जुड़ते हैं। और यहाँ भी सोचते हैं कि 5 आदमी से रोज़ाना ध्यान होता रहे, तो वैसा व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं स्वावलंबी ढंग से, क्योंकि एक दिन का तो काम नहीं है। और ऐसा जो 4-5 आदमी भी हमको नहीं मिलता है कि जो लोग सब उत्साह के साथ भजन ध्यान करे, गरीबी में भी रह कर करके सब तरह का गरीब लोग सब लोग हैं। तो इस बात की जागृति करना ज़रूरी है कि संतों का ज्ञान जो है वह कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है उसी किसान के तरह बेवकूफ़ बन रहे हैं।
जो किसान के पास एक बोरा लाल था और उस लाल को उसने चिड़ियों को भगाने में, पक्षियों को भगाने में व्यर्थ कर दिया, और लास्ट में जब एक लाल का कीमत उसको मिला तो वह पश्चाताप करने लगा। उसी तरह से हम लोगों को अभी श्वास रूपी धन हीरा लाल प्राप्त है। इस श्वास रूपी धन को अगर हम लोग भजन में नहीं व्यतीत करेंगे तो उसी किसान के तरफ पछताना पड़ेगा। उस किसान का कथा इस प्रकार है कि एक बार लक्ष्मी और सरस्वती में होड़ लगा था कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, धन श्रेष्ठ है कि विद्या श्रेष्ठ है। तो विद्या श्रेष्ठ सिद्ध हो गया, लेकिन हम उस कथा का थोड़ा सा ही भाग लेंगे। तो लक्ष्मी जी अपना प्रसिद्धि दिखाने के लिए, अपनी महत्ता दिखाने के लिए, एक गरीब किसान जिसको थोड़ा सा खेत था और एक घर था साधारण सा, उसमें पत्नी, बच्चे और अपने साथ में रहता था। खेती करने के लिए जाता था तो चिड़िया लोग जो है खेत चढ़ जाती थी, गाय भैंस वगैरह चढ़ जाता था, तो उसको जोगने के लिए खेत में ही मचान बना लिया था। और दिन भर जो कुछ भी होता था सेवा सत्कार करके खेत का जाता था। तो चिड़ियों को भगाने के क्रम में वह जो है कुछ ढेला पत्थर वगैरह ढूंढ रहा था, तो उसके खेत में जो है लक्ष्मी जी जो है कृपा करके एक बोरा हीरा रख दिए, लाल रख दिए। तो जौहरी तो वो था नहीं, किसान था, वो तो अन्न फसल खेती के बारे में जानता था, ये हीरा मोती लाल के बारे में उसको कुछ जानकारी ही नहीं था। उसने देखा कि बड़ा बढ़िया पत्थर है, सुंदर पत्थर है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे खेत में पड़ा हुआ, इधर उधर से चुनना पड़ता था ढेला पत्थर। अब इसी पत्थर से चिड़ियों को, गाय भैंस को भगाएंगे। बगल में नदी भी था, तो उसी पत्थर का प्रयोग कर के चिड़ियों को भगाता था। धीरे धीरे वो पत्थर भी सब समाप्त हो गया। एक दिन उसका लड़का अपनी माँ के साथ आया भोजन पिताजी को खिलाने के लिए, तो उसमें से एक पत्थर लेकर वो चला गया, खेलने लगा। और खेलने के क्रम में जो है एक जौहरी गांव से गुजर रहा था, तो जौहरी ने देखा कि भाई इस बच्चे के हाथ में जो है इतना कीमती लाल पत्थर है, क्यों न इस पत्थर के बारे में लगता है इसको जानकारी नहीं है, तो इससे ले लिया जाए। तो उसके माँ को कहा कि देखो ये पत्थर हमको दे दो, इसके बदले में हम तुमको बहुत धन देंगे। कहा कि आपको ज़रूरत है तो ले लीजिए, हमारा तो किसी काम का नहीं है। तो उसको 1 लाख रुपया दिया उस जौहरी ने, जबकि वह कई लाख का था। तो उसकी पत्नी बड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि एक पत्थर का दाम इतना दिया जौहरी ने। फिर वो पैसे से अपना हर तरह का व्यवस्था कर ली। जब उसका पति जाना घर आया तो कहा कि अरे इतना सारा व्यवस्था तुम कैसे कर ली, कहाँ से लाई पैसा? कहा कि आपको नहीं है पता, हमारा बेटा एक पत्थर से खेल रहा था, ऐसा पत्थर था, और जौहरी ने देखा तो उसका 1 लाख रुपया हमको दिया, उसी पैसा से हम ये सारा व्यवस्था किए हैं। जब उसका पिताजी को पता चला, उस किसान को, कि अरे एक पत्थर का दाम 1 लाख रुपया दिया, हमारे पास तो ऐसा हजारों पत्थर था, एक बोरा ही था, अगर वो सारा पत्थर रहता तो कितना धन हो जाता, हम लोग तो कभी जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं रह जाता। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो सारा पत्थर को तो उन्होंने चिड़ियों को भगाने में फेंकते फेंकते सारा पत्थर नदी में चला गया था, ढूंढने से भी नहीं मिला कुछ, तो पछता के रह गया। उसी तरह से हम लोगों को यह श्वास रूपी अनमोल
हीरा मोती प्राप्त हुआ है, यह जैसे जैसे बीत रहा है और इसको हम लोग जैसे जैसे व्यर्थ गंवा रहे हैं, संसार के अन्य कामों को करने में बिता रहे हैं, तो वो तो हमारा बेकार जा रहा है। हम जितना देर भजन सुमरन में इसको लगाएंगे उसका ही लेखा जोखा होने वाला है, वही हमारा गिनती में आएगा, उसी का सदुपयोग होगा। अब सोचिए कि जब ऐसा बात कहते हैं तो किन्हीं के मन में हो रहा होगा कि तब बाबा जी तुम खाएगा क्या, जब हमेशा भजने करता रहेगा तो खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं करेगा और संसार में जो सब चीज़ का उपयोग करते हो उसका कुछ भी व्यवस्था नहीं करोगे तो क्या सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए संतों ने कहा है कि संसार में रहते हैं, संसार का सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा समय दीजिए। आपके पास बहुत समय है और इस शरीर को रखना भी ज़रूरी है।